Hello, everyone. How are you? Fine, thank you. सो भाई लोग कैसे हो आप सभी। इट्स योर बॉय मादरा जूनियर एंड आई एम बैक विद हाई स्कूल DxD। सो आज हम आपके लिए लाए हैं हाई स्कूल DxD के सीज़न 3 के एपिसोड 7 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो भाई लोग वीडियो को एंड तक देखना पसंद है तो यार वीडियो को लाइक मारो, हमेशा की तरह एम 25 लाइक्स का ही है, और कमेंट करके बताओ कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो नीचे लाल वाला बटन है उसको अभी ही क्लिक करो, इसी वक्त क्लिक करो, और जो बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर देना, क्योंकि उसी से आपको हमारी आने वाली फाड़ू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। बाकी जिन लोगों ने अभी तक हमारे बैकअप चैनल एनिमी टॉपिक्स 2.0 को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उसको भी कर दो यार भाई लोग, और हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ठोक दो यार, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अब बहुतों की बात है, बाकी की बात करते हैं वीडियो के बाद। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। तो भाई लोग एपिसोड की शुरुआत होती है एक रेटिंग गेम से, जिसमें हमारा साइरॉर्ग पार्टिसिपेट कर रहा है, और जिसके अगेंस्ट वो लड़ रहा है उसको साइरॉर्ग ने बड़ी आसानी से हरा दिया है। ये देख के जो हमारा ईस है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है, और फिर हमारी रियस बताती है कि जो हमारा साइरॉर्ग है वो जिस फैमिलिया से है वो उसका ओरिजिनल सक्सेसर भी नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल सक्सेसर जो है उसकी डेथ हो चुकी है और उसका रिप्लेसमेंट हमारा साइरॉर्ग है। और इसके बाद दिखाते हैं कि एक मैजिकल सर्कल के थ्रू हमारा डियोडोरा निकल कर आता है और सबको अपनी ग्रीटिंग देता है, और अब शुरू होता है हमारा इंट्रो। अब इंट्रो खत्म होने के बाद हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा डियोडोरा है वो यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि उसको ट्रेड करना है अपने 2 बिशप आसिया के बदले में। तो जो हमारी रियस है वो सीधा सीधा हमारे डियोडोरा को मना कर देती है, और इसके बाद जो हमारे डियोडोरा है वो कहता है कि मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, मैं आसिया को यहाँ से लेकर ही जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा डियोडोरा है वो आसिया का हाथ पकड़ता है, और इतने में जो हमारा ईस है वो हमारे डियोडोरो को हटाने की कोशिश करता है। तो जो हमारा डियोडोरा है वो कहता है कि तेरे जैसा छोटा सा डेविल अगर मुझे छुएगा तो मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, और 2-3 और बुरी बुरी चीज़ें कहता है हमारे ईसे के बारे में। तो जो हमारी आसिया है वो हमारे डियोडोरा को थप्पड़ मारती है खींचकर, और कहती है कि ईसे के बारे में ऐसा आप मत बोलो। इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारे डियोडोरा है वो हमारी आसिया से कहता है कि मैं ईसे को रेटिंग गेम में हरा कर रहूंगा, और उसके बाद तू मेरी। इसके बाद जो हमारा ईसे वो गुस्से में कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए रेटिंग गेम में तो मैं ही जीतूंगा, और अब वहाँ से डियोडोरा चले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है रात को, जहाँ पर सब डिनर कर रहे हैं। अब जो हमारी आसिया है वो हमारी आकेनो से पूछती है कि ईसे और कोने को तो कहीं पर दिख ही नहीं रहे हैं। तो जो हमारी आकेनो है वो बताती है कि उनकी रिक्वेस्ट आ गई है, तो इसलिए वो दोनों अटेंड करने गए हुए हैं। इसके बाद जो हमारी आसिया है वो पूछती है कि रियस कहाँ पर है। तो जो हमारी आकेनो है वो बताती है कि रियस जो है अपने कमरे में है, और वो रेटिंग गेम के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो वो थोड़ी देर तक नहीं आ पाएगी। और इसके बाद जो हमारी आसिया है वो थोड़ी टेंशन में लग रही होती है। तो जो हमारी जेनोविया है वो हमारी आसिया से कहती है कि टेंशन मत ले, ईसे तेरे को प्रोटेक्ट करेगा। और जो हमारी आकेनो है वो भी कहती है कि हाँ ईसे हमारे साइड है तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो जो हमारी इरीना है वो कहती है कि तुम यार ईसे को इतना ज़्यादा क्यों प्रेस करते हो। तो जो हमारी आकेनो है वो कहती है कि आज हम सब जो यहाँ पर हैं वो सिर्फ ईसे की वजह से ही हैं, अगर ईसे नहीं होता तो हम नहीं होते, और इस बात के लिए हम उसको ढंग से शुक्रिया भी नहीं कर पाए हैं। तो इसके बाद जो हमारी इरीना है वो कहती है कि चलो आज हम उसका शुक्रिया करते हैं, और उसके पास एक प्लान है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे ईसे और हमारी कोनेको की तरफ, जो कि वापस घर आ रहे होते हैं। एज हमारा ईसे जो है मैजिकल सर्कल्स नहीं बना पाता है, तो उसको ट्रैवलिंग साइकिल से ही करनी पड़ती है। अब दिखाते हैं कि जो हमारी कोनेको है उसको अजीब सी प्रेजेंस फील हो रही होती है, और वो प्रेजेंस और किसी की नहीं उसकी बड़ी सिस्टर यानी कुरोका की है, और जो कि उससे मिलने आई होती है। बट हमारा ईसे बीच में आता है और कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब हमारी जो कुरोका है वो हमारे ईसे को थोड़ा टीज करती है, ये कहते हुए कि तुम तो भी छोटे बच्चे की तरह हो, क्या तुम मेरे साथ बेबीज करना चाहोगे, आ जाओ आ जाओ। बट जो हमारी कोनेको है वो बीच में आ जाती है, और वो कहती है कि मैं तुम्हें ईसे के साथ नहीं करने दूंगी सिस्टर। इसके बाद वहाँ पर वाली भी आता है, और अब हमारे इसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें क्या लड़ाई करनी है। तो जो हमारा वाली है वो कहता है कि यहाँ मैं कुछ भी नहीं करने आया हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ वॉर्न करने आया हूँ, एज तुम्हारा कल रेटिंग गेम है डियोडोरा के अगेंस्ट, तो मैं बस वॉर्न करने आया हूँ कि डियोडोरा से बच कर रहना। और उसके बाद वहाँ से वाली चला जाता है। अब दिखाते हैं कि जो हमारे ईसे और जो हमारे कोनेको है वो घर पहुंच चुके हैं, और घर पहुंचते ही हमारा ईसे क्या देखता है, अपना सरप्राइज, अपना शुक्रिया अदा वाला सरप्राइज, जो कि इरीना ने सबको आइडिया दिया था। और वो आइडिया था एक आउटफिट, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। सारी लड़कियों ने क्या क्या आउटफिट पहन रखे हैं भाई मैं क्या ही बताऊं, ये सारे आउटफिट्स ईसे को काफ़ी पसंद आते हैं। और इसके बाद दिखाते हैं कि वहाँ पे रियस भी आती है, और ये सब देख के वो वापस कमरे में चल जाती है। अब हमारी ईसे को लगता है कि रियस थोड़ी नाराज़ हो गई है, तो वो उसको मनाने के लिए वापस उसके कमरे में जाता है। बट जैसे ही वो जाने वाला होता है रियस कमरे से बाहर आती है, वो भी अपने अलग आउटफिट में, और जिसमें रियस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ईसे ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है, और इसके बाद आके वो कहती है कि मैं पीछे नहीं हटने वाली। उसके बाद वो अपना ओरिजिनल आउटफिट निकालती है, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। ये देखने पे जो हमारा ईसे वो कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हो। और इसके बाद क्या होना है, आकेनो वर्सेस रियस शुरू होता है।
अब सीन शिफ्ट होता है हमारे ईस से और हमारी रियस की तरफ, जहाँ पर जो हमारा ईस है वो आज उसके साथ रास्ते में जो भी हुआ वो सब रियस को बताता है। तो जो हमारी रियस है वो कहती है कि भाई वाली मेरी टेरिटरी में कुछ भी करता रहता है, ये चीज़ मुझे अज़ाज़ेल और मेरे ब्रदर सर्जेक्स को बतानी पड़ेगी क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ। तो जो हमारा ईस है वो कहता है कि वैसे वो अटैक तो नहीं करने था, वो सिर्फ वार्न करने आया था मुझे। इसके बाद जो हमारा ईस है वो बस कहता है कि मैं डियोडोरा को रेटिंग में हरा कर ही रहूँगा और हमारी आसिया को प्रोटेक्ट करूँगा। और इसके बाद जो रियस है वो हमारी ईसे को गले लगाती है और कहती है कि तुम भी साथ में सब खुश रहो, क्योंकि अगर तुम ही खुश नहीं रहोगे तो मैं कैसे खुश रह पाऊंगी, इसलिए तुम भी खुशी ढूंढो। अब सीन शिफ्ट होता है एक मिस्टीरियस पर्सन पे जो कि कह रहा है कि भाई मैं नॉर्थ गॉड लोकी को यूज़ तो कर रहा था, बट मैं ना ही अज़ाज़ल को मिटा पाया ना ही नॉर्थ गॉड ओडिन को, तो फ़ायदा क्या हुआ उसका। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि लोकी इतनी इतनी आराम से भाई सब सील हो जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जा रहा है कि ईसे अपना मस्त बाथ ले रहा है। अब अपना जो ईस है वो वापस अपने कमरे में जा रहा होता है और इतने में वो देखता है कि जेनोविया ट्रेनिंग कर रही है। इसके बाद देखते हैं कि जो जेनोविया वो बताती है कि एस कीबा उससे स्ट्रॉन्ग है तो उसको पीछे नहीं रहना है, तो इसलिए वो भी ट्रेनिंग कर रही है। तो जो हमारे ईस है वो जेनोविया से कहता है कि भाई मेरी नज़रों में तू और कीबा दोनों ही अमेजिंग हो, दोनों ही बेस्ट हो। ये सुनकर जेनोविया काफ़ी खुश होती है और इसके बाद जो हमारा ईस है वो जेनोविया को अपनी एस्क्लॉन पकड़ाता है और कहता है कि अगर तेरे को ट्रेनिंग करनी है तो एस्क्लॉन से भी तू कर सकती है, तेरे को ज़रूरी नहीं है दुरांदल यूज़ करनी है, क्योंकि वैसे ही वो वुडन सी है तो तेरे को दिक्कत होती होगी। ये देखने पे जो हमारी जेनोविया है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और इसके बाद वो इसे कोई किस भी देती है, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। मतलब यार इस लड़के पे सारी लड़कियां ही फिदा है, मैं क्या बताऊँ यार, बड़ा बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अब दिखाते कि जो हमारा ईसे है वो वापस जा ही रहा होता है, इतने में उसकी मुलाकात होती है हमारी आसिया और कॉनिको से। और जो हमारी आसिया है वो हमारी ईसे से कहती है कि क्या होगा अगर हम रेटिंग गेम हार गए तो फिर हम क्या करेंगे। तो जो हमारा ईसे है वो कहता है कि तू सोच ही मत ना कि हम हारेंगे। यही चीज़ कॉनिको भी हमारी आसिया को समझाई रही होती है कि सोच ही मत कि हम हारेंगे, हम जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम रेटिंग गेम जीत कर रहेंगे। और अगर हम हार भी गए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम तेरे को कहीं पर भी जाने नहीं देंगे, तू हमेशा हमारे साथ रहेगी और हम हमेशा तेरे को प्रोटेक्ट करेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे अज़ाज़ल की तरफ जो कि सर्जेक से ही बात कर रहा होता है और उनको कल की रेटिंग गेम में कुछ दाल में काला लग रहा होता है, तो इसलिए वो बातें कर रहे होते हैं और अब वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जहाँ पर जो रियस है और उसकी पूरी फैमिली तैयार है रेटिंग गेम के लिए जाने के लिए, और अब वो मैजिक सर्कल के थ्रू निकलते हैं रेटिंग गेम के लिए। अब दिखाते कि जो हमारा अज़ाज़ल है वो उनके जाने के बाद कहता है कि चलो अब हमें भी चलना है अंडरवर्ल्ड में। तो जो हमारी रीना है वो कहती है कि माइकल ने मुझे बोला तो है कि तुम्हारे साथ चलना है, बट हम ऐसा क्यों कर रहे हैं उनसे बिना बताए। तो जो हमारा अज़ाज़ल वो कहता है कि मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है, अगर सब कुछ सही जाता है तो हम एज अ दर्शक उनको देखेंगे, यानी कि एज अ क्राउड, बट अगर कुछ गलत जाता है तो हम वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और उस चीज़ को हटाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है हमारी रेटिंग गेम के बैटल लोकेशन पर, जहाँ पर जो हमारी रियस है वो कहती है कि अभी तक रेफरी ने कुछ सिग्नल क्यों नहीं दिया, हम क्या गलत लोकेशन पे आ गए। बट इतने में ही देखते हैं कि वहाँ पे मैजिक सर्कल क्रिएट होता है, वो मैजिक सर्कल डियोडोरा का भी नहीं है ऐसा रियस बताती है। अब रियस जो है सबको कहती है कि भाई सब रेडी हो जाओ क्योंकि ये गलत हो रहा है, ये रेटिंग गेम है ही नहीं। इतने में पता चलता है कि ये जो मैजिक सर्कल्स हैं वो और किसी के नहीं, केओस ब्रिगेड के ही लोग हैं और उनके सोल्जर्स आ रखे हैं। और इसके बाद दिखाते हैं कि आसिया को कोई उठा लिया है और वो और कोई नहीं हमारा डियोडोरा ही है। फिर हमें पता चलता है कि जो हमारा डियोडोरा है उसने केओस ब्रिगेड से हाथ मिला लिया है और वो उसकी मदद से आसिया को किडनैप करने में सक्सेसफुल रहा। और अब जो हमारा इसे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, तो इतने में जो हमारा डियोडोरा है वो कहता है कि जब तक तुम इस आर्मी को हराओगे तब तक तो मैं आसिया से शादी भी कर चुका हूँगा, और ये कह के वो यहाँ से निकल जाता है। इतने में जो हमारा ईस है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप पे गुस्सा होता है कि वो आसिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद जो हमारा कीबा है वो कहता है कि इसे अभी इन एनिमे पे फोकस कर, इनको हराने के बाद हम आसिया को जाकर प्रोटेक्ट करेंगे। तो जो हमारा ईसे वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। और इसके बाद दिखाते हैं कि आर्मी अटैक करने वाली होती है कि इतने में ही एंट्री होती है हमारी ओडिन की, और वो एक सेकंड में जो आधे से ज़्यादा एनिमीज़ हैं उनको गायब कर देता है। ये देखिए सब काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और वो कहते हैं कि आप सब यहाँ पे क्या कर रहे हो, रियस पूछती है। तो जो हमारा ओडिन है वो बताता है कि भाई हमें पहले से ही भनक थी कि जो हमारा डियोडोरा है वो केओस ब्रिगेड के साथ उसने हाथ मिला लिया है, और इसलिए हम बैक में ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहे थे। इसके बाद जो हमारा ओडिन है वो कहता है कि तुम सब यहाँ से निकलो, मैं इन सबको रोकने की कोशिश करता हूँ। वो बस कहने ही वाला होता है कि तुम इन सबको कैसे संभालोगे, तुम काफ़ी ओल्ड हो। तो इतने में जो हमारा ओडिन है वो कहता है कि ओ नोड़े, मैं सिर्फ दिखने में ओल्ड हूँ बट मेरे पे काफ़ी पावर है, मैं इन सबको रोक लूँगा, तुम यहाँ से निकलो। इतने में देखते हैं कि अज़ाज़ल जो है वो उन सबको बोलता है कि तुम जल्दी से सेफली पहुँचो। तो जो हमारा ईसे वो कहता है कि नहीं, हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि जो डियोडोरा है उसने आसिया को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर जो हमारा अज़ाज़ल है वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है। इसके बाद जो हमारी रियस है वो हमारे अज़ाज़ल से कहती है कि हम जाएंगे आसिया को रेस्क्यू करने के लिए, और मैं डियोडोरा को ये मज़ा चखाना चाहती हूँ कि मेरे फैमिली के साथ पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। तो इसके बाद जो अज़ाज़ल है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल,
और इसके बाद वो उनको ऑल द बेस्ट कहता है और इसके बाद जो हमारी रेस है अब वो सब निकलते हैं हमारी आसिया को रेस्क्यू करने के लिए और यहीं पर ख़त्म होता है हमारे हाई स्कूल DxD के सीज़न 3 के एपिसोड 7 का हिंदी एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो यार वीडियो को लाइक मारो, हमेशा की तरह एम 25 लाइक्स करिए, कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं भाई लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो नीचे लाल वाला बटन है उसको अभी क्लिक कर दो और जो बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना, क्योंकि उसी से आपको हमारी आने वाली फाड़ो वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। बाकी आई नो वीडियो काफ़ी डिले हो गया है, बट मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियोज़ में कि वीडियोस डिले हो सकती हैं एज बोर्ड्स हमारे चल रहे हैं। अब देखो 13 को मेरा फर्स्ट इंग्लिश का भी बोर्ड है, तो प्रोबेबली अगर मैं लाऊंगा तो 1-2 एपिसोड और ला पाऊंगा, उसके बाद मैं नहीं ला पाऊंगा DxD के एक्सप्लेनेशंस। बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रेगुलरली वीडियोस लाऊं, चाहे वो एक्सप्लेनेशंस की ना हो, बट वो टॉप 10 वीडियोस हो सकती हैं। याद है जो मैं शुरुआत में बनाता था टॉप 10 लिस्ट की स्लाइडिंग वाली वीडियोस, तो वो वीडियोस मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया टाइम कम लगता है। मुझे पता है वो वीडियोस आपको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, आपको एक्सप्लेनेशंस ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बट एज आपको पता है कि एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ बनाने में काफ़ी टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू टॉप 10 वीडियोज़ जो कि मैं बनाता हूँ स्लाइडिंग वाली। तो प्लीज़ भाई लोग उसको भी सपोर्ट करो। कुछ दिनों की बात है, एक बार बस बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे फिर मैं वापस कंटिन्यू कर पाऊँगा एक्सप्लेनेशंस को रेगुलरली। सो जब तक के लिए टॉप 10 वीडियोज़ आ रही है आप उनको भी सपोर्ट कीजिए। सो अब मैं भी जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, सायोनारा।